हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा क्लासेस में। और हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पर। जो पटवारी भर्ती है वो 5 जनवरी से स्टार्ट हो रही है और अभी जो प्रक्रिया चल रही है 24 दिसंबर 2022 तक मध्य प्रदेश आबकारी पुलिस के लिए हम आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की जो परीक्षाएं होती है जो कभी कभी निरस्त हो जाती है, उसके पीछे क्या रीज़न होता है, क्या आपको पता है? नॉर्मलाइजेशन क्या है? परीक्षा निरस्त क्यों हो जाती है? नंबर ज़्यादा कम क्यों हो जाते हैं? प्रश्न गलत होने पर क्या होता है? इन सब की जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, मध्य प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनमें जो इंग्लिश सिलेबस की जो तैयारी करा रहे हैं वो हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम है राहुल शर्मा। और राहुल शर्मा इंग्लिश क्लासेस को सर्च जरूर कर सकते हैं आप। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिलेगी आपको। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। तो जहां पर हम देख सकते हैं कि त्रुटिपूर्ण प्रश्न उसका निस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक, इस पर हम बात ही कर रहे हैं। जैसे हमने अपने थंबनेल में हमको बताया है, परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थी से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्ति आहूत की जाती है। तद अनुसार विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र के आपत्ति युक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से परीक्षा प्रश्न पत्र जो है निरस्त किया जा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यदि हम कोई चैलेंज करते हैं या फिर उस पर कोई ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किया जाता है, इसके बाद ही उस पर कुछ एक्शन लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने चैलेंज कर दिया या ऑब्जेक्शन उठा दिया तो वो परीक्षा कैंसिल हो जाती है, निरस्त कर दी जाती है। ऐसा नहीं होता। पहले उसको प्रूव किया जाता है और इसके बाद उस पर कुछ एक्शन लिया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं, वो उसके जो कारण है उसके पीछे आप देख सकते हैं। प्रश्न की संरचना गलत हो, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही हो। अब 4 ऑप्शन पूछे जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं। अब दोनों में से कोई एक ऑप्शन हम क्लिक कर देते हैं, लेकिन सामने वाले ने सिलेक्ट दूसरा ऑप्शन ही किया है तो हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जो सेकंड ऑप्शन है इसकी वजह से भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी विकल्प सही ना हो। ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि चारों ही विकल्प गलत होते हैं, लेकिन हम सही को चूज़ करना होता है तो हम सही किसको चूज़ करें, तो यहाँ भी हम गलत हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यदि प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिंदी अनुवाद में भिन्नता हो जिसका कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो और सही एक भी उत्तर प्राप्त ना हो, तो यहाँ भी ये बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया गया है कि देख सकते हैं कि हम जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो दोनों बोर्ड में हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में, इंग्लिश को छोड़कर ओनली, है ना। तो यदि हम दोनों के ट्रांसलेट करने में अलग अलग उसका रिजल्ट निकल रहा है या उनका अनुवाद जो हो रहा है वो अलग अलग है, तो भी इसका पीछे निरस्त होने के कारण बन सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई जिससे सही उत्तर प्राप्त ना हो या एक से अधिक विकल्प सही हो। तो आप यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट जैसे ही है ये तो उसके पीछे भी हम समझ सकते हैं कि ये प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं और परीक्षा भी निरस्त की जा सकती है। परीक्षा निरस्त नहीं कर सकते, जो प्रश्न पत्र है उसको निरस्त कर सकते हैं और उसको आगामी डेट के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद अन्य कोई कारण जिसे विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाए। अब इसके पीछे तो जो टेक्निकल ऑफिसर विशेषज्ञ होते हैं जिसके द्वारा हम परीक्षण कराए जाते हैं, वो भी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके जो लग रहा है उसके पीछे भी ये प्रश्न पत्र निरस्त कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया है कि प्रश्न पत्र विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी इस प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मंडल अंक प्राप्त करता है, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, ये भी होता है। उदाहरण के लिए हम ये समझ सकते हैं कि यदि किसी 100 प्रश्न के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में से 90 अंक प्राप्त करता है तो उसके अंकों का गणना आप देख सकते हैं कि किसके द्वारा होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 90 × 100 अपॉन 98, ठीक है ना। 100 - 2 है तो 98 हो जाएगा, मतलब 98 में से उसको परीक्षण किया जाएगा क्योंकि 2 अंक जो है उसके गलत हो गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन है और ये इसका हमें पता भी होना चाहिए यदि हम एग्जाम दे रहे हैं तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।